इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक उरी सेक्टर में हैं और यहाँ लगभग 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक हैं। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से इसकी नज़दीकी यूँ समझी जा सकती है कि कुछ रिजेस पाकिस्तान की तरफ के यहाँ से नज़र आ जाते हैं। और जब पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी शेलिंग की ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स के बाद तो बहुत सारे गाँव वालों का नुकसान हुआ। न सिर्फ उनकी जान गई बल्कि घरों में भी तबाही मची थी। और उसके बाद ये तय हुआ कि इस इलाके में जो नॉन फंक्शनल बंकर्स हैं उन्हें ठीक किया जाएगा और नए बंकर्स भी बनाए जाएंगे। लेकिन गांव वालों की माने तो अब तक यहाँ नए बंकर्स का काम शुरू नहीं हुआ है और पुराने बंकर्स को भी ठीक किया जाना बाकी है। गांव वालों का कहना है कि अगर सरकार ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उससे जुड़ा एक्शन कभी भी हो सकता है और इन गाँव वालों को भी तैयार रहना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल में उरी सेक्टर पर इस वक्त मेरे साथ हैं चिरौंदा गांव के लाल हुसैन कोली, जो हमें बताएंगे कि इनके गांव के अंदर जो घर डैमेज हुए थे उनकी क्या हालत है, क्या दुश्वारियां हैं और बंकर्स की जो स्थिति है वो कैसी है, कितनी संख्या है। कोली साहब ये बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना डैमेज हुआ, अपने गाँव आपके गाँव ने क्या झेला था? जब ऑपरेशन सिंदूर चला उस वक्त हमारे गांव में एक मकान डैमेज हुआ था। उसको आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब कंपनसेशन नहीं मिला जी। हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किलात आती हैं, हमारे लोगों ने काफ़ी मुसीबतें झेली हैं, हमने काफ़ी मुसीबतें बर्दाश्त भी की हैं। लेकिन चिरुंडा गांव में जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम अपनी भारत की सेना यानी अपनी फ़ौज के हम शुक्रगुजार है, उनके मशकूर है और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करते हैं जी। तो बंकर्स वगैरह हैं आपके यहाँ? 8 बंकर्स दिए गए हैं, लेकिन 1650 पॉपुलेशन है चिरुंडा की। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और डिफेंस मिनिस्टर साहब से, और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोगों ने मुसीबतें झेली हैं, लेकिन जब भी गोलाबारी शुरू होती है तो हमारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। 1650 पॉपुलेशन है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हर घर को एक बंकर दिया जाए। तो जो अभी बंकर बने हुए हैं वो पुराने बंकर हैं कि अब सिंदूर के बाद बनाए गए हैं? नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बने हुए हैं। और एक बंकर में कितने लोग आ सकते हैं? एक बंकर्स में 20 फैमिली के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। मिसाल के तौर पर कुछ घर नीचे हैं, कुछ घर ऊपर हैं। अगर बंकर ऊपर की तरफ बनाया गया है, जब गोलाबारी अल्लाह ना करे कभी भी अचानक अगर शुरू हो जाए तो नीचे वाले लोग भाग के नहीं आ सकते हैं। ना मेरी बुजुर्ग जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भाग के उस वक्त बंकर में नहीं आ सकते। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हर घर को एक एक बंकर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। कोहली साहब, जहाँ पे बंकर नहीं है वहाँ पर ये कहा गया था कि ट्रेंच बनाई जाएगी, छोटे छोटे वहाँ पर ट्रेंच बना के उसको ढका जाएगा, कुछ उस तरह का कंसेप्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार ने बोला हम बंकर्स देंगे, लेकिन मेरे गांव में 8 ही बंकर्स हैं, उसके अलावा मेरे गांव में एक भी बंकर्स नहीं मिला है लोगों को। पिछले 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप ग्राउंड लेवल पे आके आप देख सकते हैं कि मेरे गांव के लोग आज भी सफर कर रहे हैं, गरीब लोग हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोहली जी बता रहे हैं कि जो उनके गाँव में नए कंस्ट्रक्शंस की बात हुई थी वो शुरू नहीं हुआ है और जो घर टूटे थे उनको भी कॉम्पनसेशन नहीं मिल सका है। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक्स को 6 महीने हो गए हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऐसे में जो ग्राउंड पर जो बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर गांव वाले हैं जिन्होंने नुकसान झेला है, उनका कहना है कि तैयारी इस सिरे पर भी पूरी की जानी चाहिए। शेलिंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर में शेलिंग हुई थी आपके गाँव के आसपास में, तोप के गोले बहुत हुई थी शेलिंग यहाँ पर। वो 2-3 घरों में नुकसान भी हुआ। क्या उसके बाद कोई बंकर्स आपके यहाँ बने? कुछ नहीं, किसी ने नहीं दिए। बोला था मगर आया नहीं, सच बात है। बोला गया था कि यहाँ पे जरूरत देंगे, यहाँ तो दिया नहीं किसी ने भी।
तो अभी कैसे आपको किसको बोलते हो यहाँ पे? कोई आपका पंचायत का है, कोई है? फिर जिस वक्त पंचायत होती है मदद जाते हैं, वो बोलते हैं हमको जरूरत है बैंकर की, बोलते हैं देंगे, देता कोई भी नहीं। तो पिछले 6 महीने में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कोई गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि जरूरत है? हाँ जरूरत पड़ती है। देखो अचानक होता है किसी वक्त, हमको पता ही नहीं होता, फिर कहाँ जाएंगे। ये माँ इस चीज का माँ किसी को पता है किस वक्त होगा। तैयारी अपनी पूरी रहनी चाहिए। जी तैयार रहना चाहिए, किसी भी कुछ भी हो तो एक्शन के लिए आप लोगों को लगता है कि बंकर्स होना चाहिए? ना बैंकर होना चाहिए, बैंकर की जरूरत है हमको, बहुत जरूरत है बैंकर की। कितने गांव हैं जो इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं जहां पर आपको लगता है शेलिंग का असर आया? वो आप जाओगे ना, वो बलकोट वाले खुद बोलेंगे, वो खुद बोलेंगे। बहुत सारे गांव हैं। हाँ बहुत सारे गांव में वो खुद बोलेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक अब हम ऐसे गांव में हैं जो घर तबाह हुआ। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ तक शेलिंग पहुंची, बल्कि उससे पहले जब जब पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर वायलेट किया, उन गोलियों के निशान इस घर की दीवारों में हैं। और इस घर के जो ओनर हैं फारूक साहब, वो हमें बताएंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या यहाँ पर बंकर मौजूद है या फिर पुराने बंकरों की हालात क्या है। फारूक साहब, लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार ये कह रही है, आतंकवादियों के खिलाफ धरपकड़ हो रही है, दिल्ली से लेकर नौगांव तक बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। 6 महीने पहले यहाँ पर किस तरह का मंजर था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके गांव में कितनी तबाही हुई थी? मैम ये हम 90 से सहते आए हैं, चाहे उसमें 99 कारगिल वार जब हुआ तो उस वक्त भी हम इफेक्ट में आए, क्योंकि उस वक्त भी बॉर्डरों पे शेलिंग हुई, 2018 में हुई, अभी लेटेस्ट 6 महीने पहले मई में जो ऑपरेशन संदूर हुआ। मैम ये बात है कि अब जो ढांचे आपको दिख रहे हैं खड़े हैं मगर ना के बराबर, आपने देखे भी हैं, आपको दिखाता भी हूँ, बिल्कुल पूरे मकान क्रैक हैं। बैंकर की डिमांड हमारी 90 से आ रही है और दावे किए गए कि आज और कल बनेंगे, हमारी फाइलें तक बनी मगर हमें बैंकर नहीं दिए गए। मेरे बिल्कुल सामने ये गांव तिलावाड़ी का है, बिल्कुल 12 बजे की लाइन में आप देख रहे हैं, तिलावाड़ी गांव है। ये वाला इसका आगे गांव थाजल है, देखिए मतलब बिल्कुल आगे 3 बजे की लाइन में। तो वहां तक बैंकर बनाए गए, यहाँ बैंकर बनाए गए, मगर यहाँ पे कोई भी बैंकर नहीं दिया गया। यहाँ से कितनी दूर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है? आपके ज्यादा घर से ज्यादा 300 मीटर, अच्छा, 250 से 300 मीटर। अब देखिए ये बिल्कुल सामने जी। है, जस्ट सामने दिख रहा ये है, जो रिज दिखाई जी दे रहा हाँ, ये बिल्कुल सामने है। मैम हम सुन रहे हैं न्यूज़ों में कि वहाँ पे बैंकर बॉर्डरों पे बनाए गए, तो ग्राउंड में तो आप खुद देखें, आपको मैं घर घर लेके जाऊंगा, यहाँ ग्राउंड में कोई बैंकर नहीं बना। ये दीवार में जो निशान है, मैम ये देख सकते हैं आप कि मैं कोई हाथ से बना के तो ये गोली इसमें रखी नहीं है, छत भी आपने देखी, दीवारें भी आपने देखी, और ये गोली आप देख सकते हो, ये इसके बीच में काफ़ी कोशिश की हमने इसको निकालने की मगर ये निकली नहीं। इससे पहले भी 1-2 मीडिया चैनल आए, उन्होंने भी ये देखा और उसके बाद में हमें बताया गया कि आपके लिए बैंकर बनेंगे। ये कहा जा रहा है कि लगभग 200 से ज्यादा बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स सिर्फ उरी के इलाके में होने चाहिए। आपके हिसाब से कितने बंकर्स हैं यहाँ पे? आपके गांव में आप बोल रहे हैं नहीं है। मैं मेरा गांव हल्का बलकोट, जी, जिसकी 1200 से 1500 आबादी है, उसमें तो कोई ऐसा बैंकर नहीं है। इतना है कि मेरे गांव से आगे एक सिलीकोट है, वहाँ पे 3 बैंकर है, और ऐसे तिलावाड़ी गांव जो है ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें भी 3 से 4 है, और इससे आगे जो बिल्कुल पीछे जो गांव है, मतलब ना अपना थाजल, वहाँ पे भी कुछ बैंकर हैं, मगर इस बालकोट में बिल्कुल हम सिलीकोट के साथ में टच हैं। अब देखो बिल्कुल सिलीकोट के साथ में सटा हुआ मेरा गाँव है, तो यहाँ पे कोई बैंकर नहीं है। और जो बंकर्स हैं वो क्या पुराने हैं, वो कैसे हैं, उनकी हालत मैम कैसी ये है? 2018 के बने हुए अच्छे बैंकर हैं, इसमें नहीं कह सकता हूँ मैं गलत बैंकर है, बहुत अच्छे बैंकर बनाए गए, मगर जब शेलिंग हुई उसमें कोई रहा नहीं, ऐसा उसको यूज नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? उसमें ऐसा था कि शेलिंग ऐसी इस तरीके की हुई कि घरों के अगल बगल जब पड़े तो एक तो उनके जो दरवाजे हैं, मतलब वो रेंज की सीध में बनाए गए हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमी की तरफ उसका दरवाजा बनाया गया, अगर शल आया तो वो शल उसमें चला गया, तो उन लोगों ने इस चीज़ को देख के घर छोड़ना ही अच्छा समझा, और कोई बारामूला, कोई उड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंदोबस्त किया उस वक्त ऑपरेशन संदूर में, कॉलेजों में रखा गया, मस्जिदों में रखा गया, डेथ केस भी हुए, है ना,
घर भी बर्बाद हुए सिलीकोट के बीच जो में घर लोगों के। टूटे थे उनकी क्या हालत है? अभी सर्दी आ रही है, बहुत सारे घर तो पूरे नहीं टूट मैम, भी ऐसा गए। है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास में यहाँ सिलीकोट में जो डैमेज हुआ था, खिड़कियां शीशे टूटे थे लोगों के, घर नहीं टूटे। जो 18 में यहाँ बिल्कुल घर एक जल ही गया था, टोटल लॉस हो गया था, कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। इसमें यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सिर्फ घर को शीशे टूटे, खिड़कियाँ टूटी, उसने सरकार को उनको कंपनसेशन दिया जी। है। और सलामाबाद वाले इलाके में काफी घर टूटे थे, उस वक्त हम लोग वहाँ मैम गए थे। हुए थे, घर एक जल भी गया था, हाँ हुआ था, उनको मिला है कुछ कंपनसेशन मिला है, ये नहीं मिला कितना मिला है, मगर सुना है मैंने कि मिला है, उनको कंपनसेशन मिला है। हम गवर्नमेंट को भी मतलब बदनाम नहीं करना चाहते, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम बॉर्डर के ऊपर हैं, बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं, तो हम लोगों का भी हक बनता है। हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, हमने करगिल वार लड़ा है, हमने सेचन ग्लेशियर में अपना शरीर को जो है डैमेज करके आए हैं। हमारे बच्चों का भी हक बनता है कि हमारे बच्चे भी सेफ रहें। अगर 12 से 14 घर यहाँ पे बिल्कुल रोड के पास में, सिलीकोट के साथ में है, यहाँ पे एक कम्युनिटी बनकर हमें देना चाहिए। मैंने अपने नज़दीकी जो मेरी यूनिट है, मैंने उनके थ्रू भी एक लेटर भिजवाया है अपने जीओसी साहब तक, मगर आर्मी को इतने फंड्स नहीं होते, आर्मी के पास में इतने फंड्स नहीं होते कि 10 से 12 या 15 लाख का मेरे लिए एक बैंकर बनाए। ये सरकार कोशिश की है मैंने, जो नज़दीकी बटालियन अपनी रुस्तम बटालियन है, उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब तक मैंने ये बात पहुंचाई है, और मेरे डॉक्यूमेंट भी गए हैं। मेरी उम्मीद है कि मुझे शायद वो भी मदद करें, मगर आपकी वसादत से, आपके थ्रू मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत टाइम से ऑपरेशन सिंदूर में भी यहाँ कोई मीडिया नहीं आया। आप लास्ट ईयर आए थे, आप 2018 में भी आए थे, तो आप अचानक आए, तो मुझे भी खुशी हुई कि कोई मीडिया चैनल यहाँ आया। तो आपकी वसादत से, आपके थ्रू ये सेंटर तक ये मेरी आवाज़, मेरे इस गांव की आवाज़, यहाँ पे मजलूम लोग, गरीब लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी लोग हैं, तो उनकी आवाज़ पहुँचे, ताकि उनके लिए बैंकर बने, उनके बच्चे भी सेफ रहें।